content creator, and a third year law student, my Instagram had been flooding with comments and DMs. Nearly every aspiring model wants to know how to achieve paid shoots with photographers, stylists, and designers, and how to sign with a mother agency. Well, for me, it was all about Instagram. After 1.5 years of freelance modeling, that Instagram is a platform where all aspiring models or professional models can sell their talent and be casted globally and seen and recognized globally. And if you don't know, the top model of this year was also discovered through Instagram. Modeling is not just glam. It's about taking bold steps and challenging yourself at the same time when you are completely exhausted. How has my modeling journey been? It's been very tough. Let's start from the beginning. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, so things were very challenging for me. My father and mother had a lot of trust in me. Since a very small age, I was a very talented kid. पढ़ाई छोड़ के I was in dancing, singing, art, in everything. Modeling का तो दूर दूर तक नहीं था. Though I remember my first dream was to come into the fashion industry. My parents would never guide me for anything. मेरे सारे decisions मैं खुद लेती थी and mostly सब सही होते थे, तो मुझे कोई रोकता टोकता भी नहीं था. What? रोकता टोकता तो मुझे कोई रोकता टोकता नहीं था. मैं टिकटॉक पे भी बहुत वीडियोस बनाती थी, मुझे बहुत मार पड़ी थी. मेरा फर्स्ट ट्राइपॉड तोड़ दिया गया था एंड बहुत ही गंदे तरह से मुझे बुली किया गया था बिकॉज मेरे रिलेटिव में किसी ने वीडियो देख लिया था मेरा एंड आई हेटेड दैट रिलेटिव अ लॉट बिकॉज वेन एवर यूज टू कम टू माई होम ही यूज टू टच मी इनअप्रोप्रिएटली एंड ऑफ कोर्स सभी लड़कियों के साथ होता है, तो आई एम नॉट प्ले अ विक्टिम रोल यहाँ पर. बट या दैट रिलेटिव आई हेटेड हिम द मोस्ट एंड उन्होंने मेरा वीडियो दिखाया और उन्होंने मम्मी के फैमिली में पूरे सबको भेजा एंड बहुत मुझे बुली करा, लाइक कि क्या पहन रही है, क्या कर रही है, इसको पढ़ाई लिखाई में लगाओ, बेइज्जती करा रही है, तुम्हारे साथ हमारी भी बेइज्जती हो रही है. एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कोई जानता भी नहीं है ना, आपके मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता था. आई टुक लॉ, मैंने 5 years लॉ चूज किया एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं शायद लॉ में करियर बना सकती हूँ बिकॉज लॉ के लिए मेरा बहुत इंक्लिनेशन था 11-12 से ही बिकॉज आई यूज टू सी जजेस एंड एडवोकेट्स एज वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल. मैंने फैशन सोसाइटी ज्वाइन करी, मेरे स्टूपिड कॉलेज की स्टूपिड फैशन सोसाइटी. बिची पीपल, दे हेटेड मी. ये मुंह पे बोलेंगे OMG तुम्हारा कलर कितना प्यारा है, योर ब्राउन स्किन इज सो ग्लोइंग, एंड यही लोग मुझे पीछे बोलते हैं काली क्या लग रही है, ये कलर इस पे सूट नहीं कर रहा है, आ जाती है मुंह उठा के. मैंने पहला अवार्ड लाया अपने सोसाइटी का और पहला सोलो अवार्ड मैं लेकर आई सोसाइटी में एंड देन उसके बाद मैं ही अवार्ड्स ला रही थी एंड पहले अवार्ड पे तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ. कैसा लगा? शॉकिंग ना? बट इसमें कोई भी मेरे लिए खुश नहीं है, ठीक है. आफ्टर दैट आई रियलाइज माई पोटेंशियल. मैंने एक फोटोग्राफर के साथ ऐसा कोलैब शूट किया एंड आई डिस्कवर्ड मेरे प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग थी. मतलब द फोटोग्राफर वॉज ऑल्सो वेरी स्टन्ड एंड अप्रिशिएटिंग मी ऑल द टाइम कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है एंड यू नो हाउ टू डिस्प्ले योर सेल्फ. मुझे भी नहीं पता था कि मुझ में इतना पोटेंशियल है. आई स्टार्टेड पिचिंग पीपल एंड बहुत सारे स्टाइलिस्ट, फोटोग्राफर्स, मुआज और डिजाइनर्स को मैंने करा पिच बट नो वन रिप्लाइड. आई फेल्ट वेरी बैड. 2-3 महीना काम अगेन वेंट ठप. फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू समवन कॉन्टेक्टेड मी एंड दे वांटेड टू वर्क ऑन अ पेड बेसिस एंड उसमें एक म्यूजिक वीडियो भी था और कुछ शूट्स भी थे डिफरेंट लोकेशंस पे. सो there's this first advice to my aspiring models. When you meet a photographer or a designer or a stylist or a MUA, you should try to talk to them and find connections and be very humble, you know. You don't know कि आप इस इंडस्ट्री में किसको ऐसा ऑफेंड कर दे कि आपको काम ही मिलना बंद हो जाए. And at the same time, try to provide them work also. Point number 2 was कि when I used to go to places, I did not used to write down the locations. Writing down the locations helps you a lot क्योंकि आप बहुत से ऐसे फोटोग्राफर्स या स्टाइलिस्ट या डिजाइनर्स से कलेक्ट करेंगे जो शायद जिनको लोकेशंस का उतना आइडिया ना हो और वो आपसे हेल्प मांगेंगे
कि आपको कोई लोकेशन पता हो ऐसी या कुछ, या कोई स्टोरी पुटअप करते हैं फॉर दैट, and you advise them and you help them out, so they will be very grateful. Third thing, let's talk about how to sign with a mother agency. Mother agency एक ऐसी एजेंसी होती है मॉडलिंग में जो आपको वर्क प्रोवाइड कराती है, कीपिंग यू अंडर देयर सर्वेलेंस एंड विजिलेंस, एंड साथ के साथ वो आपका ख्याल भी रखती है दैट यू आर नॉट गेटिंग इनटू रॉन्ग थिंग्स। मॉडलिंग इंडस्ट्री इतनी वास्ट है, मैं डूज बता रही हूँ तो डोंट्स भी बताऊंगी ही लास्ट में, बट यू विल हैव टू स्टे टिल द एंड बिकॉज डोंट्स बहुत ही क्रूशियल है। साइनिंग विद अ मदर एजेंसी के लिए फर्स्ट यू हैव टू नो कि किस टाइप की एजेंसी आपको साइन करना चाहेगी। you'll have to filter it out yourself कि आपको कौन सी मॉडलिंग एजेंसी हायर करना चाहेगी। you have to be active and you have to follow up their leads कि वो कब कास्टिंग कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, and keep pitching them. Number 4, you'll have to understand Polaroids. Polaroids are not professionally taken pictures. Polaroids are your raw pictures जो कि आप एकदम नेचुरल लाइट में लेते हैं, ना कि किसी प्रोफेशनल स्टूडियो लाइट में। तो अब हम आते हैं मेजरमेंट्स पे। मेजरमेंट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं? इट्स अबाउट योर हाइट, वेट, बस्ट, hips, shoulders, shoe size, color of your hair, color of your eyes, color of your skin, and your upper waist and lower waist भी बहुत important होता है। But if you give it completely waist, तो maybe it's like different for every other agency. कोई कोई lower waist लेता है measuring के टाइम पे, कोई कोई measurements के टाइम पे upper waist लेता है। Now let's come to the portfolio. मैं अपने पोर्टफोलियो के थ्रू ही कास्ट हुई हूँ। माई पोर्टफोलियो वॉज कम्प्लीटली अ फ्रीलांस मॉडलिंग वाला पोर्टफोलियो। मैंने अपने सारे शूट्स के एक एक पिक्चर्स लगा दिए थे, 1 बेस्ट एंड 2 बेस्ट पिक्चर्स ऑफ ऑल माई शूट्स, एंड मुझे उसके थ्रू ही कास्ट किया गया। आई विल शेयर द लिंक ऑफ माई पोर्टफोलियो ऑल्सो विद यू गाइज, सो आप लोग उसको प्लीज देखिएगा एंड फॉर्मेट फॉलो करिएगा इफ यू वॉन्ट टू मेक सिमिलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट्स द लास्ट वन फॉर टुडे बिकॉज नाउ अगर आपको और जानना है तो you'll have to connect to my Instagram एंड आपको उसमें लाइव पे देखना पड़ेगा एंड वी कैन डिस्कस कि आपको क्या जानना है। लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन कि मदर एजेंसी एक्चुअली काम कैसे करती है। मदर एजेंसी का काम होता है आपको काम प्रोवाइड करना, तो आपका 1 साल का या 2 साल का या 6 महीने का डिपेंडिंग ऑन द एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जो ये टर्म का कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते या फ्रीलांस नहीं कर सकते, आप सिर्फ उस एजेंसी के थ्रू काम कर सकते हैं और आपको उसमें प्रोफेशनलिज्म दिखाना होता है। प्रोफेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू द एजेंसी इज यू शुड नॉट डिस्कस द पेमेंट्स विद द पीपल यू आर वर्किंग विद थ्रू देम, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट्स टू बोथ द एजेंसी एंड द ब्रांड और द पर्सन यू आर वर्किंग विद। ऑल्सो क्योंकि आप उस एजेंसी का नाम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल विद द शूट एंड यू डू नॉट हैव टू से नो टू एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट से यस टू एवरीथिंग। सो दैट इज द डार्केस्ट साइड ऑफ मॉडलिंग। डूज हो गए, डोंट्स पे चलें। मैं ताना बोतल तो नहीं हूँ बट मैं अपने सोने की बोतल से पानी पीना प्रेफर करूंगी। पहली चीज, डू नॉट गेट इनटू स्कैम्स, फ्रॉड्स। वो आपको सिर्फ डीमोटिवेट कर देगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्कैम्स और फ्रॉड्स कैसे होते हैं? द ओनली स्कैम आई गॉट इनटू वो सरगुन मेहता वाला। पीपल हैव बीन स्कैम्ड लाइक इन ह्यूज अमाउंट कि सरगुन मेहता थी, उसकी कास्टिंग वीडियो दिखाएंगे एंड दिल बी लाइक कि आप 5000 पे कर दो, अभी इसका आपका शूट होगा एंड 5000, 10,000, 30,000। फिर दिल बी लाइक कि आप पहला शूट आपका अनपेड होगा, फिर आपको पे करना स्टार्ट कर देंगे हम जब हमारा कमीशन रिकवर हो जाएगा। आपको सिर्फ 5,000 या 10,000 पे करना है। मुझे तो बोला था 10,000 पे करने के लिए, उस टाइम पे आई हैड 5,000 इन हैंड, तो दे वर लाइक 5,000 ले लिया एंड दे डिड नॉट रिटर्न मी एनी मनी एंड आई वाज लाइक ओ गॉड। The second thing I would say in don'ts is you have to understand the importance of what you post on Instagram. Third thing in don'ts is do not pay any random agency or any teacher who is saying कि मैं आपको walk करना सिखा दूंगा। Sorry, until and unless आप पेजेंट में खुद से जाने के लिए capable नहीं है, which requires a lot of money, आप वॉक मत सीखिए क्योंकि आपके वॉक सीखने से आपको कोई काम नहीं देगा।
ना ही आपको कोई रनवे पे हायर कर लेगा। रनवे हायरिंग एंड ये सब होता है वर्किंग ऑन योर सेल्फ। व्हेन यू गेट कास्टेड थ्रू अ मॉडलिंग एजेंसी, वो आपको खुद ही ग्रूम करते हैं। उनके ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं आपसे, वो टाइम टू टाइम आपकी नई पोलराइड्स क्लिक करते हैं, वो आपको वॉक करना सिखाते हैं इफ योर हाइट इज गुड एंड यू वांट टू गो ऑन रनवे। एंड वो आपके जिम का भी पैसा पे कर देते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द एजेंसीज डू। फोर्थ थिंग इन मॉडलिंग इज डू नॉट लिसन टू एनीवन। आई मीन why do you need to hear to anyone's opinion? उन लोगों के ओपिनियन जो आपके क्लास में है, आई मीन आप चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज पे हो या फिर आप शायद कोचिंग कर रहे हो, why do you need to listen to anyone's stupid opinion? उन बच्चों के या टीचर्स के जिनके उनके घर वाले तक ओपिनियन नहीं सुनते हैं, आप उनके ओपिनियन सुनेंगे। या फिर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप ज्यादा अचीव कर रहे हो ना तो आप उतना हम्बल होते जाओगे। ये लास्ट पॉइंट डोंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर एजेंसी बहुत सोच के चूज करना। डू नॉट थिंक अरे ये तो बड़ी एजेंसी है, इसने मुझे कास्ट कर लिया। बहुत सी ऐसी एजेंसीज है, आई डू नॉट वांट टू टेक देयर नेम। ये छोटी एजेंसीज नहीं है, टॉप 10 टॉप 5 एजेंसीज में भी आती हैं। बहुत से लोगों को कास्ट किया उन एजेंसीज ने जो कि बहुत टैलेंटेड है, बट उनको 2-2 साल तक कोई काम नहीं मिला। एंड आई एम शॉक्ड। मेरा पहला डर ये था कि मैं किसी बड़ी एजेंसी में कास्ट हो जाऊं, मुझे काम ही ना मिले तो पीपल विल मेक फन ऑफ मी। सो विद दैट हमारा सेशन एंड होता है। लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको और ज्यादा चीजें जाननी है, मेक श्योर दैट यू फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को। एंड या बाय बाय। Yes, come on, go Arunima.